हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ये सब हमारा चैनल है, ठीक है। तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी मैं जिक्र कर ही देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना भूल जाता हूँ। तो ये स्विंग का है, तो इसको जब मैं ड्यूरिंग मार्केट में जैसा रहता है वैसा बताता हूँ सर। और ये शॉर्ट स्विंग का है। समय थोड़ा सा बस परीक्षा ले रहा है, ठीक है। समय सिर्फ सर परीक्षा ले रहा है, बस इतना मान के चलिए। समय क्या ले रहा है? परीक्षा ले रहा है। और ऐसे परीक्षा के घड़ी में थोड़ा सा पेशेंस से चलना बहुत ही सही रहता है। तो मैं जैसा चलता हूँ उसी तरह कोशिश करता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें, ठीक है। क्योंकि पोर्टफोलियो तो आज अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ है, तो अच्छा लगा देख के। मतलब हम लोग का 2 पोर्टफोलियो होता है ना, तो बढ़िया मतलब रहा है। तो कोई अभी ऐसा बना नहीं जो बना था वो ऑलरेडी हमने बता रखा था, डिस्कस कर रखा था ना। तो सर देखिए, ऐसा समय है ना कि मार्केट एक बार आपको ऊपर भी जाता हुआ दिखा और फिर वहां से करेक्ट होता हुआ भी दिखा। तो आखिर क्यों ऊपर गया और क्यों वहां से करेक्शन हुआ, भाई बनता तो है दिमाग में। तो अभी तो FIS का डाटा आया नहीं है, तो आ जाएगा जो भी है। कल इस डाटा बेस पे अच्छा लगा था, तो कई भाई ने बोला था कि सर ये इतना खरीदा तो बेचा कौन। तो भैया एयरटेल का ब्लॉक डील था, तो उसमें ये हुआ था कल, तो वो वही चीज था और कुछ नहीं। तो वो देख के अच्छा लगा था, 8,000 समथिंग कुछ बेचा था ना, तो उस हिसाब से आपको देखने मिला। तो इस प्रकार की खरीदारी कहीं ना कहीं अच्छा ही माना जाएगा, है ना। और उसका इंपैक्ट आज भारत में अच्छा देखने को मिला। अब आइए कुछ डाटा पे चलते हैं तो भारत का जो GDP ग्रोथ है वो अभी ये देखिए, मैं कुछ भी डाटा जो भी दिखलाता हूं वो मैं आपके सामने, ये इंडिया जो है GDP एनुअल ग्रोथ जो है वो आपके सामने है। और जो क्वार्टरली चल रहा है उसके हिसाब से दिख रहा है। तो क्वार्टरली के हिसाब से जो नवंबर में आया था, नवंबर दिसंबर 5.4, ठीक है, एक्चुअल आया था Q3 में। अब जो है Q4 में जो मतलब फोरकास्ट है वो तो 7 का है, ठीक है। बाकी प्रीवियस 5.4, अगर 5.4 से अच्छा आता है तो बढ़िया माना जाएगा, है ना। तो बढ़िया माना जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा आएगा तो बढ़िया ना माना जाएगा। तो यहाँ पर ही एक न्यूज निकल के आ रही है कि इंडिया जो है GDP ग्रोथ मतलब जो अनुमान है वो 6.4 का निकल के आने का चांस बन रहा है। तो अच्छा है। जो फाइनेंशियल ईयर जो भी है 25 की तीसरी तिमाही में भारत का GDP का जो वृद्धि है 6.4 तक पहुंचने की उम्मीद है, ठीक है। और एक का ही नहीं, कईयों का है, सबका है। तो 6.4 के लिए एक उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा मतलब न्यूज रहा। तो इसलिए भारत को मतलब भारत का शेयर मार्केट ने इसको चेस किया, ठीक है। अब ऊपर से नीचे ढुलका क्यों? देखिए, कल एक्सपायरी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक्सपायरी 1-2 दिन का होता है, ठीक है, उसके निकल जाता है। हम लोग कोई ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते, हम लोग मजबूती से ट्रेड करते हैं साहब। 100 बात का एक बात जो बात है क्लियर बता देता हूं। तो अभी हम आते हैं थोड़ा सा यूएस में। तो यूएस का जो कंज्यूमर, हाँ यही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI 19 तारीख 2 बजे के आसपास आया। तो ये भाई साहब प्रीवियस था 2.5, फोरकास्ट था 2.8 और भाई निकल के आया 3। ये तो खराब है भाई। कंज्यूमर प्राइस करो, लगाओ टैरिफ और जितना जोर शोर से लगाओ। तो ये देखिए, ये बढ़ के आया। अब ये बढ़ के आया तो अब इससे क्या होगा, FOMC का जो मीटिंग का जो आने वाला है तो उस पर भी प्रभाव होगा। अब फिर साहब भाई दहाड़ेंगे कि खबरदार कोई भी इस तरह का हरकत किया तो ये चीज है। तो इससे मार्केट में थोड़ा सा एक हल्का सा उदासीन हुआ। हालांकि मफांग मून हंड्रेड तो नहीं, खासकर मफांग और मस्टॉप तो अपर सर्किट लग रहा था, कोई सेलर ही नहीं था, है ना। तो बढ़िया था, 5-5 अब था, पता नहीं बंद कितना में हुआ, देखना पड़ेगा, उस पर वीडियो बनाएंगे, कोई नहीं। तो यहाँ ये एक अच्छा न्यूज निकल के आया तो ठीक था। तो इसके अलावा FOMC का भी मीटिंग जो है वो मतलब अब उस पर भी दबाव बनेगा, है ना। अब मिनट्स क्या आएगा, अब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अब उस पर तो जो है जानेंगे भाई साहब, है ना, पॉवेल साहब। कि पॉवेल साहब छोड़ेंगे नहीं, पॉवेल साहब और ऐसी ट्रम्प साहब के बीच में खुन्नस चलते रहता है। क्योंकि ट्रम्प की सरकार थोड़ी है, तो इलन मस्क की सरकार है, प्योर धंधा वाले की सरकार है ना। तो चलिए ठीक है, एक बार हम लोग को भी ये सब चीज देख के आगे बढ़ना चाहिए। अब रही बात तीसरी, क्या है कि जो भारत ने भी बोला कि भाई अमेरिका के साथ व्यापार, भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए जो भी जरिए रत्न और आभूषण, जो गोल्ड वगैरह है, आभूषण हुए, शुल्क में कम करने पर विचार कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 2 गुना से अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन करना। ओके, तो इतना ये भारत कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी मतलब है। तो इससे भी एक बार थोड़ा सा जंप देखने को मार्केट में, पॉजिटिवनेस देखने को मिला है। और इसमें बोला गया है कि भाई हमारे भी निर्यात पे टैरिफ को कम किया जाए। तो बढ़िया है, हम लोग भी जो निर्यात कर रहे हैं गोल्ड, उस पर भी टैरिफ आप कम करो, ऐसा थोड़ी है कि। तो ये एक अच्छा स्टैंड है, तो इससे भी मार्केट में थोड़ा सा रौनक निकल के आया। साथ में जो S&P
ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने भी कुछ बोला, ठीक है, कि अमेरिका जो है टैरिफ का जो भारत पे सीमित प्रभाव होगा। ये S&P ग्लोबल रेटिंग ने बोला है, तो सीमित ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा भारत मतलब कमजोर हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रभाव होगा, सीमित प्रभाव होगा। भारत कोई छोटा मोटा नहीं, 3800 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, 3.8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। अमेरिका 27 है ना। तो नो डाउट अमेरिका हमसे काफी बड़ा पैसे के मामले में है। अब देखिए ना, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, नेटफ्लिक्स है, कितने सारे हैं जो हमारे यहाँ से पैसा लेके जाते हैं, है ना। यूट्यूब है, तो ये सब है। अब उतना भरोसेमंद, ये कमी है, इस कमी को दूर करना चाहिए। भारत कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना पाया है अभी तक जो इस प्रकार का काम कर पाए और ईमानदारी से, फलाना से, ढिकाना से जो भी है काम करे। अब देखिए यूट्यूब पे वो कौन था जी जिन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी का भी किया, जिसे मुंबई में, जिससे उस पर कार्रवाई भी की जा रही है ना। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप कर रहा है कि मजाक के नाम पे आप कुछ, सही बात है। मतलब भाई देखिए, हम लोग इस तरह के नहीं है ना, मजाक तक ही लिमिट है, उस तरह का ठीक नहीं है। बाकी तो अभी देखिए इस मामले में भी भारत को एक अपना कोई मजबूत प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ठीक है, जो मतलब बहुत मजबूती और ईमानदारी से काम करे। ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें क्रिएटर अपना हुनर दिखा के एक मजबूती से अपना काम कर पाए। आखिर यूट्यूब है, अमेरिका का है, हमसे तो पैसा वो कमा रहा है ना। तो ये चीज भी है, हमारी कंपनियां वहां दे रही है पैसा, भाई प्रचार चलाओ, ये चलाओ। तो ये मतलब खुद इंडिया में भी इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वहां बना था, लेकिन पता नहीं उसमें उल्टा सीधा ज्यादा ही चलने लगता है ना। क्या चिंगारी, पता नहीं क्या क्या बना था, वो तो भाई साहब गजब का ही है। तो एक साफ सुथरा बनना चाहिए जो काफी जरूरी है। और ऐसा मेरा जो भी हमारे IT जो प्रमुख नेता हैं, चाहे जो भी इसमें है, तो उनसे मेरा आग्रह है कि कुछ इस प्रकार का मतलब परफेक्ट, जिस तरह यूट्यूब है आपका, उस तरह का कुछ एक ऐसा बनाइए जो कि मतलब बढ़िया है। अब देखिए ना, आप ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, हम लोग में टैलेंट बहुत है, दबा के टैलेंट है। गूगल पे, फोन पे बना दिए, लो हो गया काम खत्म है, पूरा सिस्टम से जुड़ गया। देखिए वर्ल्ड मतलब आश्चर्य से चकित है कि यार ऐसा भी हो सकता है, इतना टैलेंट है भारत में कि वो सब्जी बेचने वाला ही बोलता है हमको गूगल पे कर दो ना, नहीं है चेंज तो छोड़ो ना, गूगल पे मार दो। एक बैंक वाला, एक अपना रिक्शा वाला ही बोलता है गूगल पे मार दो, ऑटो वाला बोलता है गूगल मार दे, यार क्यों परेशान हो रहा है, चेंज नहीं है तो। मतलब इतना बड़ा देश, इतना बड़ा अकाउंट, इतना बड़ा अकाउंट होल्डर, इतना तो किसी देश का आबादी ना होगा जितना हमारा SBI के पास अकाउंट है। बतेरे देश हैं जिनका आबादी ना है साहब। तो इतना को मेंटेन करके चलना एक अपने आप में काफी, अब कमी बेसी तो होती है। तो इसी तरह भारत को भी चाहिए कि यूट्यूब की तरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें भारत के क्रिएटर और भारत के देखने वाले उसका बेनिफिट उठा पाए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। वर्ल्ड मैप रखिए, है ना। तो यहां सर जो S&P ने ग्लोबल रेटिंग ने बताया कि भारत जो है वो 6.7 2 वर्षों में 6.8% GDP की वृद्धि दर्ज करेगा, है ना। और 25-26 में बजट जो है कुछ वर्षों के लिए विकास को बढ़ावा देगा और मुख्य रूप से परिवारों के लिए कर कटौती के माध्यम से घरेलू मांग के कारण, मतलब वही घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए जो भारत ने कंज्यूमर को किया है, बहुत अच्छा किया है ना। और ये जो ज्यादा था वो कम हुआ है, लेकिन मजबूत स्थिति में, ये मजबूत स्थिति में इसको मेंटेन किया है। देखिए आयकर मजबूत है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 6.4% की दर से बढ़ेगा 24-25 में जो भी है। तो 8.2 था, तो वो तो चलिए बहुत ज्यादा था, तो नहीं हो पाया उतना, तो ठीक है। तो ये भी एक न्यूज निकल के सामने आया। तो ये तत्काल का जितना न्यूज था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल है क्या, एक्सपायरी। तो एक्सपायरी कल है, तो ये भी हो सकता है कि इसीलिए ना मैंने बोला कि अगर आज 23,000 से ऊपर, 23,200, 200, 200, 250 के 264 छोटा मोटा नहीं, 264 के ऊपर आज निकल के बंद होता, तब तो मैं बोलता कि भैया शॉर्ट सेलर की कल लंका लगेगी और मार्केट निकल लिया। लेकिन वापस से इसी रेंज में दबोच लिया है, बढ़िया है ना। नीचे का रेंज खुला नहीं, ये भी अच्छी बात है। तो हो सकता है कि आज का डाटा देखने के उपरांत हो सकता है कल नीचे का भी रेंज खुले, तो अच्छी बात है। लेकिन जो इस तरह का मूवमेंट बना है, तो ये कल भी जिस तरह लग रहा है कि कहीं ये साइडवेज करके प्रीमियम ना खाने का सोचे। देखिए कंटिन्यू 2-3 दिन 4 दिन तो हो गया है कि एक रेंज में बाजार आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ से 14 तारीख को यह है, फिर यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे चल रहा है एक रेंज में 3 दिन से बाजार चल रहा है। तो ज्यादा दिन तक ना बाजार का खासियत है, ज्यादा दिन तक इसको रेंज में आप रख नहीं पाइएगा, ठीक है। तो बाकी आज डाटा आने दीजिए, उस डाटा को देखने के उपरांत ही हम करते हैं। और आज अगर 250 के ऊपर निकल के बंद होता तो बढ़िया था। और ऐसे भी कल पैसा लगा नहीं लगा में हम लोग का जो डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोग क्लियर थे कि ना क्लियर कि बाजार जो है 2 डिजिट में बंद हो जाएगा।
प्लस माइनस कुछ भी रख लीजिए, यही बोले थे हम कि बाजार 2 डिजिट में प्लस माइनस कुछ भी रख लीजिए। और आप देख लीजिए निफ्टी को 12 पॉइंट में बंद हो गया एक बार नीचे आया फिर जंप मार के ऊपर चला गया, तो 12 पॉइंट में बंद होना ये आप लोगों के सामने। तो देखिए ये मैं अगर इसमें थोड़ा सा भी मैं हो जाता हूं ना सक्सेस तो भगवान की कृपा है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। बैंक निफ्टी सर 12 का पीई पे चल रहा, क्या दिक्कत है, एक नंबर है। अपन कल का भी वीडियो में हमने बोला था और ट्रेडर्स बार में हमने डाला था इसको कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग नहीं बहुत स्ट्रांग है। अब मेरे तरफ से तो बहुत स्ट्रांग है। अब पैसा लगाना नहीं लगाना साहब ये तो आप पे डिपेंड है। ये देखिए बैंक निफ्टी के लिए इस चैनल पे मैंने आप लोगों को ये दिया था, ये आप जाके देख लीजिए 18 तारीख का। तो मैं पुनः आज इस पे फिर से एनालिसिस करूंगा बैंक निफ्टी को, इस पे कंटिन्यू मैं इस पे अपडेट करता रहूंगा। तो बढ़िया है बैंक निफ्टी। फिलहाल इतना ही कहकर, यही न्यूज था जिस कारण से मार्केट वॉलेटाइल हुआ, ऊपर से डाउन में भी आया है ना। इन्फ्लेशन का डाटा देख के थोड़ा सा, क्योंकि कल होगा उनका मीटिंग का, तो उस पर क्या कोई बवाल होगा नहीं होगा, इसलिए चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।